अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3। लास्ट में 7.2 कंप्लीट की, तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो 7.3 है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। तो हमारे पास जो सबसे पहले फॉर्मुलाज को देख लेते हैं। जो 7.3 है वो रिलेट करती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के, किस किस तरीके से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। हमें क्या क्या चीजें गिवन होंगी, तो क्या क्या फॉर्मुले हमें यूज करने होंगे और हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये बेसिकली हम तब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जब हमारे पास एक पॉइंट और स्लोप गिवन हो। ठीक है, जब हमारे पास पॉइंट और स्लोप गिवन होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन का फॉर्मूला अप्लाई करके इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। और हम ये सारे जो फॉर्मूले, इन सारे फॉर्मूले के रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज। सेकंड जो हमारे पास है टू पॉइंट फॉर्म। व्हेन टू पॉइंट आर गिवन, ये टू पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला जो है बेसिकली तब हम अप्लाई करते हैं जब हमारे पास दो पॉइंट, एक लाइन के दो पॉइंट्स गिवन हो। फॉर एग्जांपल ए इंटरसेप्ट एक्स और ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन हो और मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी हो, तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। अब इसके नीचे क्या है, ये बेसिकली ऑल्टरनेट फॉर्मूला है। हम इसको ये फॉर्मूला डिटरमिनेंट की फॉर्म से भी हम इसको निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट निकालना कोई मुश्किल चीज है, डिटरमिनेंट आपको आना चाहिए। आप लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो डिटरमिनेंट के थ्रू भी हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। थर्ड क्या है, वेन लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड ओरिजिन। ये पॉइंट, ये वाला फॉर्मूला जब इंप्लीमेंट होगा जब ये बेसिकली लाइन जो है ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब एक पॉइंट ए गिवन है और एक आपका ओरिजिन है 0,0, तो तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाए कि पॉइंट है ए 1,2 और ये पास हो रहा है ओरिजिन से, तो इसकी इक्वेशन बता दें। ऐसी चीजें भी आ सकती है, फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, तो बड़े इंपॉर्टेंट चीजें। लास्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म का फॉर्मूला। जो हमारे पास है वो ये है, एक्स कॉस एल्फा प्लस साइन, सॉरी यहाँ पर मिसिंग है, मैं फॉर्मूला आपको, एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी। पी यहाँ पर डिस्टेंस को भी कहा गया, डिस्टेंस लाइन का डिस्टेंस को कहा गया। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म का। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। अच्छा, शुरू के जो चार क्वेश्चन है बहुत इजी है, क्विकली करेंगे, फिर वाइंड अप करेंगे क्योंकि बहुत एमसीक्यूज वाइड क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस पासिंग थ्रू 3, -4। बेसिकली क्या है, हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है कि एक्स और वाई दोनों से हमें पास हो रही है इक्वेशन। ठीक है, और पैरेलल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्राफ है। अगर मैं इसको इस तरीके से बना दूं लाइन को, तो ये बेसिकली पैरेलल किसकी हो गई, ये वाई के पैरेलल हो गई। ठीक है, इसी तरीके से ग्राफ और बनाया और ये लाइन यहाँ बना दी, तो ये पैरेलल किसकी हो गई, एक्स के पैरेलल हो गई। ठीक है, तो मैं बेसिकली क्या करना है, वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, किस तरीके से, यहाँ पर मुझे 3, -4 गिवन है और यहाँ पे मुझे कह रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस के। ठीक है, तो वाई हमारा बराबर हो जाएगा सिंपल -4 के। ठीक है, वाई बराबर हो गया -4 के, क्योंकि जब हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, अभी कह रहा हूँ ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है इसका मतलब ये वाई को टच करते हुए जा रहा है, और ये वाई की वैल्यू क्या है, -4, तो इसीलिए वाई बराबर हो गया -4 के। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ और ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो अब ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स की वैल्यू क्या है 3, तो ये बन जाएगा एक्स इक्वल टू 3। तो दैट्स इट, बस यही सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 में यही करना है आपने। क्वेश्चन 2 एक्जैक्टली सेम है, तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा और x इक्वल टू 5 आपके पास आ जाएगा। तो बहुत सिंपल से शुरू के चार क्वेश्चन है, उसको क्विकली वाइंड अप करते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर जरूरी है, ग्राफिकली देखें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर ये देखें तो ये बेसिकली पैरेलल है y एक्सिस के। जब y एक्सिस के पैरेलल है इसका मतलब ये x एक्सिस को टच करते हुए जा रहा है। x की वैल्यू यहाँ पर 3 है, इसीलिए ये x इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस विच इज एट डिस्टेंस 5 यूनिट अबव फ्रॉम द। अच्छा जी, अब ये देख लें, मैंने ग्राफ बनाया। ठीक है, ये ग्राफ है, ये हमारा एक्स, ये हमारा वाई एक्सिस होता है और ये हमारा एक्सिस। ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए चीजों की। अब ये क्या कह रहा है, पैरेलल है एक्स एक्सिस के, मतलब ये पैरेलल एक्सिस मतलब वाई को टच कर रहा है, और लिखा हुआ है विच इज एट डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम अबव एक्स एक्सिस। 5 यूनिट अबव एक्स एक्सिस के मतलब यहाँ पर टच कर रहा है 5 आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर हो गया y इक्वल टू 5, क्योंकि ये टच कर रहा है y को, क्योंकि पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी लाइन, ये y एक्सिस को टच करेगी, इसलिए y इक्वल टू 5 आंसर होगा इसका। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ये आपके पास ऑब्वियसली बात है एमसीक्यूज के अंदर सवाल पूछा जा सकता है। इसी तरीके से एक ऑल्टरनेट सवाल देख लें। अब यहाँ पर आ गया, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। ये मैंने ग्राफ बना दिया, ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल जो है वो वाई एक्सिस के है, विच इज एट डिस्टेंस 6 यूनिट ऑन इट्स लेफ्ट। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ऑन इट्स लेफ्ट। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट बात है? ठीक है, पैरेलल है वाई एक्सिस के, ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब ये एक्स को टच करेगी। अब लेफ्ट कह रहा है तो मतलब यहां पर मुझे लाइन बनानी पड़ेगी जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो ये लाइन बनेगी और कितना है 6 यूनिट, तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स इक्वल टू -6। अब ये -6 क्यों बनाई, इसकी वजह क्या, क्योंकि ग्राफ की लेफ्ट साइड पे हमें बनाना था लाइन, क्योंकि यहाँ क्या लिखा था, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल है वाई एक्सिस के, इसका मतलब वो एक्स को टच कर रही है, विच इज एट डिस्टेंस 6 यूनिट ऑन इट्स लेफ्ट, क्योंकि एक्स एक्सिस की जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, यहाँ पॉजिटिव एक्सिस होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, इसीलिए मैंने लिखा एक्स इक्वल टू -6। तो ये हो गए शुरू के 4 क्वेश्चन डन, बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, सिंपल सी लॉजिक थी, फिर भी कंफ्यूजन है आप कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी फॉर्मूले आपको बताया उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 जो बुक का, वो सारे फॉर्मूले इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होंगे। मैं सारे पार्ट आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत सारे पार्ट रिपीट है, सिर्फ वैल्यूज को चेंज किया गया है, तो मैं आपको हर पार्ट को सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, मैं कुछ स्पेसिफिक पार्ट सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी आपने खुद करना है। ठीक है, इजीली हो जाएंगे, अगर अंडरस्टैंड ये कर लिया तो वो आराम से आप कर सकते हैं। तो पार्ट नंबर 1 देख ले, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन डिटरमाइंड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंडीशन। कुछ कंडीशन गिवन है, इक्वेशन निकालनी स्ट्रेट लाइन की, थ्रू 5, -2 विद द स्लोप 4। अब यहाँ देखे, यहाँ पर मुझे एक पॉइंट दे दिया गया है, थ्रू किससे हो रही है 5, -2, और एक स्लोप दे दिया गया है। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया, फॉर्मूले पे लेकर जाता हूं मैं आपको, ये देखें, पहला फॉर्मूला पॉइंट स्लोप फॉर्म, व्हेन पॉइंट एंड स्लोप गिवन, जब आपको पॉइंट एक गिवन हो और आपको स्लोप गिवन हो, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, y-y1 इक्वल टू m x-x1। तो सिंपली हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करके इसकी वैल्यू निकालनी, तो फॉर्मूला हमारे पास है y-y1 इक्वल टू m x-x1। पहले आपने बताना है, ये बेसिकली 5, -2 आपका क्या हो गया, x1, y1 हो गया, स्लोप जो है वो आपको 4 गिवन है। अब सिंपली हमने सिर्फ वैल्यूज को पुट करके आंसर निकालना है। y1 की जगह हमने, y1 की वैल्यू है -2 और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस तो प्लस का 2 हो गया, स्लोप 4 है और x1 की 5, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये 4 अंदर जाके 4x-20, इन दोनों चीजों को वहां ले आएंगे तो हो जाएगा 4x-y -20 -2 इक्वल टू 0। तो आंसर आ गया 4x-y -22 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 डन। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला पुटिंग और फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 डन। पार्ट 2 देख लेते हैं। अच्छा, पार्ट 2 बिल्कुल यही चीज है, बस आपको यहाँ पर वैल्यू जो है वेरिएबल के फॉर्म में गिवन है, इसीलिए मैंने कहा ये पार्ट भी आपको करवाऊं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो सिंपल हमारे पास x1 0 के बराबर है, y1 b के बराबर है, स्लोप m के ही बराबर है, तो ऑब्वियसली बात आपको वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है, इसका मतलब आपका आंसर वेरिएबल की फॉर्म में आएगा। तो y में डायरेक्टली y-b, y1 की जगह b पुट कर दिया, स्लोप की जगह m, x-x, x1 की जगह 0 पुट कर दिया, तो ये हो गया y-b इक्वल टू mx। ठीक है, वहां ले जाएंगे हमारे पास, तो mx माइनस प्लस बी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसका सिंपल आंसर हो गया। ठीक है, ये करवाने का मकसद था क्योंकि आइडिया हो जाए कि वेरिएबल की फॉर्म में किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है, ठीक है, और इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले हमारे पास इसके लिए, जब 2 पॉइंट्स आपको गिवन हो तो वो भी देख लेते हैं। सेकंड वाला देखें, हमारे पास 2 फॉर्मूले इसके लिए, एक तो हमारे पास y-y1 अपॉन x-x1 और एक है x2-y1, मतलब इसके बराबर में इक्वल टू x2-x1 अपॉन y2-y1। नीचे हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है डिटरमिनेंट की फॉर्म में इसको निकालना है। दोनों तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो हम सेकंड वाले की फॉर्म से अप्लाई करते हैं क्योंकि बड़ा इजी है डिटरमिनेंट निकालना, तो उसकी तरह फॉर्म फिल करते हैं तो आसानी से हमारे पास सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बता देंगे 7, -3 हमारे पास का मतलब ये हो गया x1, y1। इसी तरीके से -4, 1, दिस मीन के ये x2, y2। ये हमारे पास x1, y1, x2, y2 हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला जो है वो है x1, x2, y11, x2, y21। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है।
अब फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं हम सिंपल। एक्स और वाई अपनी जगह पे रहे, वन भी अपनी जगह पर। एक्स वन की जगह हमने लिख दिया 7, एक्स टू की जगह -4, इसी तरह वाई वन की जगह हमारे पास -3 है, और वाई टू की जगह 1। डिटरमिनेंट निकालना आपको आना चाहिए, नहीं आता तो सीखें, जरूर सीखें, क्योंकि फर्स्ट डे में आपने पढ़ा हुआ ये चीजें। तो क्विकली इसको करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा डिटरमिनेंट -3 1 1 1। नेक्स्ट वैल्यू नेगेटिव फॉर्म में आएगी। ये हो गया 7 -4 1 1। फिर हमारे पास +1। तो इसको हम नीचे कर लेते हैं, जगह यहाँ पर थोड़ी कम है, तो नीचे इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। प्लस ये हो जाएगा 7 -3 -4 और 1। ठीक है जी। तो ये तरीका है डिटरमिनेंट निकालने का, आपको सब आना चाहिए ये सारी चीजें। तो ये हमारे पास बन जाएगा माइ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम। -3 × 1 -3 1 1 दा 1 हो गया, तो -3 माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पर। मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ उसमें यहाँ पर, ठीक है। 7 1 दा 7, 4 1 दा 4, 11 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास। और इसी तरह यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7 1 दा 7, 4 3 दा 12, 7 + 12 हो जाएगा 19। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -4x -11y +19 = 0। अब यहाँ पर x को पॉजिटिव रखना होता है तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को वहां पर ले जाएंगे इक्वल टू दूसरी साइड। तो हमारे पास ये बन जाएगा 4x -11y -19 = 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। डिटरमिनेंट निकालना जिसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, और बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है जो इसे बताने वाली है, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगी ये चीज, बहुत मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा सवाल था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अब हमारे पास क्या गिवन है, y इंटरसेप्ट इज 3 एंड स्लोप इज 2। अब यहां पर थोड़ा समझना पड़ेगा, यहां पर मुझे y इंटरसेप्ट गिवन है 3 और स्लोप गिवन है 2। y इंटरसेप्ट 3 गिवन है, इसका मतलब x 0 के बराबर है। जब आपको y इंटरसेप्ट गिवन है और x नहीं गिवन, तो इसका मतलब आपका x जो है वो 0 है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, y-y1 = m(x-x1)। अब यहां पर आपको y इंटरसेप्ट गिवन है, x नहीं गिवन है, इसका मतलब x आपका 0 है, ठीक है। y-3 = यहाँ 2 आ गया, यहाँ मैंने x1 की जगह 0 लिख दिया, ठीक है। तो बन गया y-3, 2 × x 2x हो गया। दोनों वैल्यूज को वहां ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, सॉरी, 2x 2x -y +3 = 0। तो ये हमारे पास हो गया पार्ट नंबर 7 8 भी डन, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं बीच बीच से पार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली आपको सारे पार्ट्स नहीं करवा रहा, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। बाकी पार्ट्स ऐसे ही करने हैं, बस वैल्यूज चेंज है और कुछ भी चेंज नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब इसी तरीके से, अगर इसी तरीके से आपको एक्स इंटरसेप्ट गिवन होता, स्लोप 2 होता, तो इसका मतलब x 0 है आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं हमारे पास। अब यहाँ पर क्या है, आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों गिवन है। अच्छा, अब इस तरीके के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर आई थिंक मुझसे फॉर्मूला मिस हो गया है। एक और फॉर्मूला आपने ऐड करना है इसके अंदर, वो कौन सा मैं आपको बता देता हूँ। आई थिंक मुझसे मिस हो गया, वो है जब आपको एक्स और वाई इंटरसेप्ट गिवन होंगे तो फॉर्मूला बनता है x/a + y/b = 1। ये फॉर्मूला लिख लें आप, क्योंकि ये मुझसे गलती से मिस हो गया लिखना। इंटरसेप्ट, जब आपको एक्स और वाई इंटरसेप्शन गिवन होंगे तब ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। यहाँ पर ए जो है वो एक्स इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करेगा और बी जो है वाई इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब हम सवाल पर जाते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास बन गया x/a + y/b = 1। ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। ए की जगह हम लिख देंगे 3, बी की जगह लिख दिया 4। अब सिंपल एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा 4x। तो हमारे पास जो बन जाएगा, ये बन जाएगा 4x। एलसीएम भी लेना आना चाहिए, ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट को ये सारी चीजें आनी चाहिए। 3y/12 = 1। तो इक्वेशन बन जाएगी 4x + 3y = 12। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहें तो 12 को इक्वल टू के यहाँ ले आए तो -12 हो जाएगा, तो इक्वल टू के 0 बन जाएगी इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा एक और फॉर्मूला डन, जो मुझसे मिस हो गया था, उसको जरूर लिख लीजिएगा। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करता है, जब आपको एक्स और वाई इंटरसेप्शन गिवन हो, ठीक है।
अच्छा जी, अब इसका बाद परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन पी इज इक्वल टू 3 यूनिट एंड इट मेक्स एन एंगल अल्फा 60 विद एक्स एक्सिस। अच्छा, ये फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, हमने बताया था मैंने आपको, एक बार फिर दिखा देता हूँ फॉर्मूला। अच्छा जी, ये रहा हमारे पास फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो बस ये सिंपल हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो क्विकली करते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। ठीक है, कॉस की जगह हम लिख देंगे 60 और साइन के साथ भी हम लिख देंगे 60 और पी की जगह हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, तो अब सिंपल आपने करना है कि आपने कॉस 60 साइन 60 की वैल्यू निकालनी है और आपका सवाल डन हो जाएगा। ये आप लोग खुद ट्राई करें, कोई मुश्किल चीज नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग खुद ट्राई करें ताकि आप लोग भी सीख पाए। तो सिंपल आपने क्या करना है, कॉस 60 की वैल्यू निकालनी है, साइन 60 की वैल्यू निकालनी है। आपने सिंपल क्या करना है, इसके बाद आपने एलसीएम लेके इसका आंसर निकाल देना है, वो आपका आंसर डन हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं क्विकली। अच्छा जी, सेकंड पार्ट भी एग्जैक्टली यही है, ये भी आप लोग को ट्राई करें। सिंपल आपने करना है क्या है, देखिए पी के लिए 3/2 गिवन है, तो आपने क्या किया, एक्स कॉस की एंगल की जगह 150 पुट कर देंगे, प्लस वाई साइन की जगह भी 150 हम पुट कर देंगे, इक्वल टू पी है, पी की जगह लिख देंगे 3/2। कॉस 150 और साइन 150 की वैल्यू निकालनी है। कॉस 150 आई थिंक -√3/2 है और साइन 150 1/2 होता है, आप चेक कर लेना कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू। आपने वैल्यूज निकालनी है, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा तो मुझे बताइए कमेंट में, मैं इंशाल्लाह आपको सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद ट्राई करें। ये हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मैं फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मैंने कुछ पार्ट सॉल्व कराए, कुछ लीव कर दिए हैं, क्योंकि वो सिंपली इसी तरीके के पार्ट से, बस वैल्यूज चेंज है, बाकी सारी चीजें इसी तरीके से होंगी। तो आई होप आप लोग को आज का लेक्चर क्लियर होगा। तो आज की क्लास को हम यही वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।